कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कर्ज। व्यक्ति पर जब कर्ज होता है तो वह बहुत परेशान होता है। कर्ज व्यक्तियों के जीवन में आजकल एक आम समस्या है। तो आइए जानते हैं कि व्यक्ति पर किन योगों, किन कुंडली के दोषों की वजह से व्यक्ति कर्जवान होता है। लगन भाव में नीच के ग्रह बैठने से व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मेष लगन में शनि नीच का होकर बैठता है। यहाँ पर ध्यान रखें, अगर मेष राशि का ना ज्ञान हो तो अगर लगन के अंदर 1 नंबर लिखा है और उसमें शनि बैठा हुआ है तो यह शनि व्यक्ति को कर्जदार बनाता है। तुला लगन, इसी प्रकार तुला लगन 7 नंबर राशि, 7 नंबर अगर आपके जन्म लगन में लिखा हुआ है और उसमें सूर्य बैठा है तो यह भी दरिद्री योग बनाता है। इसी प्रकार कर्क लगन में मंगल नीच के होते हैं तो यह भी व्यक्ति को कर्जदार बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दरिद्रता भोगनी पड़ती है, कष्ट सहने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियाँ उनके ऊपर आती रहती हैं। इसी प्रकार मकर राशि में अगर गुरु नीच के हों तो भी दरिद्री योग बन जाता है। अब लग्नेश से बनने वाले दरिद्री योगों का वर्णन करते हैं। अगर आपका जन्म लग्नेश पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, लग्नेश नीच राशि में हो, लगन का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में हो, लग्नेश किसी प्रकार भी निर्बल हो और केंद्र त्रिकोण में भी बैठा हो तो भी व्यक्ति को जीवन में धन हानि उठानी पड़ती है और वह कर्जदार बन जाता है। अब जानते हैं दूसरा भाव जो कि धन का भाव होता है, उसमें कौन से ग्रह बैठने से व्यक्ति कर्जदार होता है। दूसरे घर का स्वामी अगर 6ठे या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति कर्जदार होता है। 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो भी व्यक्ति कर्जदार होता है। लाभ का स्वामी यानी कि 11वें भाव का स्वामी 6ठे 8वें या 12वें भाव में हो तो भी दारिद्र्य योग बनता है और व्यक्ति कर्जदार होता है। गुरु ग्रह 12वें भाव में हो एवं धन भाव का स्वामी बलहीन हो तो भी व्यक्ति कर्जदार रहता है, यानी नीच में हो, अस्त में हो तो व्यक्ति कर्जदार रहता है। आइए अब लगन भाव में बैठे हुए ग्रहों को विस्तृत से समझते हैं। जैसे मेष लगन है, यानी लगन में 1 नंबर राशि लिखी हो और उसमें शनि बैठा हुआ हो तो यह दरिद्री योग है। ऐसा व्यक्ति कर्जदार रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि के दान करना, जैसे काले उड़द, शनिवार का व्रत करना लाभकारी रहता है। अब जानते हैं तुला लगन, यानी लगन में 7 नंबर राशि लिखी हो, उसमें सूर्य हो तो यह सूर्य नीच का होकर बैठता है। यह दरिद्री योग बनाता है। ऐसी स्थिति में रविवार के दिन गेहूं व गुड़ का दान करना चाहिए। सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए। ऐसे करने से निश्चित ही धन लाभ होता है और कर्ज से मुक्ति होती है। अब जानते हैं कर्क लगन, यानी लगन में 4 नंबर राशि लिखी हो,
और वहाँ पर मंगल ग्रह बैठा हुआ हो तो व्यक्ति कर्जदार होता है, उसके कार्य में बाधाएं आती हैं और वह परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि कर्क लगन के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है। अब जानते हैं कन्या लगन, यानी 6 नंबर राशि लगन में लिखी हो और उसमें शुक्र ग्रह बैठा हो। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति कर्जदार संघर्षशील जीवन रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ओपल या हीरा रत्न धारण करना चाहिए। निश्चित ही लाभ होता है और जीवन में सुधार आना आरंभ हो जाता है। अब जानते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में 8 नंबर राशि लिखी हो और उसमें चंद्र ग्रह बैठा हो। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन वृश्चिक लगन वालों के लिए चंद्रमा एक कारक ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, और क्षमा चाहूँगा, मोती रत्न धारण कर सकते हैं और कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं मीन लगन, यानी कि 12 नंबर राशि लगन में लिखी हुई हो और बुध ग्रह उसमें बैठा हो, यानी कि बुध अगर नीच का लगन में हो तो यह भी कर्ज प्रदान करता है, जीवन को संघर्षशील बनाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। निश्चय ही ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी लगन हो, राहु केतु कष्ट दे रहे हों तो सतनजे का दान करें, पक्षियों को सतनजा डालें, अवश्य लाभ होगा। अब एक और योग बताते हैं। लग्नेश अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, जैसे मेष लगन 1 नंबर राशि लगन में लिखी हो और लगन का स्वामी मंगल, राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऋण मुक्ति के लिए मूंगा रत्न धारण करें, राहु, केतु एवं शनि के ग्रहों का दान करें, अवश्य लाभ होगा। इसी प्रकार अपनी कुंडली में देखें कि लगन में कितने नंबर की राशि है। उसका स्वामी अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं एवं पीड़ा देने वाले ग्रहों के दान करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपके संघर्ष में कमी आएगी, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। तीसरा योग यहाँ बताते हैं। लग्नेश अगर अपनी नीच राशि में बैठा हो, उदाहरण के लिए वही मेष लगन लेते हैं। 1 नंबर राशि अगर लगन में लिखी हो और लगन का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव कर्क भाव में नीच राशि में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति कर्जदार होता है। यही मंगल अगर धन भाव में नीच नवांश में हो तो भी व्यक्ति कर्जदार रहता है। मंगल 12वें भाव में हो तो भी व्यक्ति का जीवन संघर्ष में एवं कर्ज से युक्त होता है। ऐसी स्थिति में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। वृषभ या तुला लगन हो एवं लगन में 2 या 7 नंबर लिखा हो, शुक्र 5म भाव में कन्या राशि में एवं तुला लगन में शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र को 2 दोष लग जाते हैं। एक वह नीच में हो जाता है, दूसरा लग्नेश 12वें भाव में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति कर्जदार होता है, उसे कर्ज से लेकर अपने काम चलाने पड़ते हैं।
ऐसी स्थिति में आप ओपल, हीरा, अमेरिकन डायमंड आदि रत्न धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं धनु एवं मीन लगन वालों के लिए, यानी लगन में 9 नंबर एवं 12 नंबर लिखा हो और गुरु ग्रह अपनी नीच राशि मकर में हो, 10 नंबर में हो, तो व्यक्ति को कर्ज उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप पुखराज नग धारण कर सकते हैं। निश्चित ही लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब शेष बचे हुए मकर एवं कुंभ लगन के बारे में बताते हैं। इन लगनों का स्वामी शनि ग्रह होता है। अगर लगन में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो और शनि अपनी नीच राशि मेष में मकर लगन में चतुर्थ भाव में विराजमान हो, तो व्यक्ति निश्चित ही कर्जदार होता है। इसी तरह कुंभ लगन में तीसरे भाव में 1 नंबर राशि में हो, तो भी व्यक्ति कर्जदार होता है, अनैतिक प्रकार से धन प्राप्त करता है और उसे कष्ट उठाना पड़ता है। इसके लिए आप शनिवार के दिन काले उड़द का दान कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करने से सुख प्राप्त होता है एवं शारीरिक रोगों में भी लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।